प्रश्न सुनिए। बाबा जी प्रणाम। आपने अभी तक करीब 2 वीडियोस बनाई, लेकिन हम लोगों के प्रश्न तो खत्म ही नहीं होते, बल्कि और बढ़ते चले जाते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपको सुनकर के मेरी तो अब आपसे एक ही प्रार्थना है कि अब हमें राम राम कैसे बने, कृष्ण कृष्ण कैसे बने, महावीर महावीर कैसे बने, गौतम बुद्ध कैसे बने, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको तो प्रभु आप विजय वत्स बाबा जी कैसे बने, हम तो विजय वत्स बाबा जी के फुटप्रिंट्स पर चलना चाहते हैं। आपने अभी तक हमें क्रिया योग और ध्यान करने को कहा है। हमें तो केवल प्रभु इतना ही बता दो कि जिस समय आपको संबोधि प्राप्त हुई उस वक्त आप क्या क्रियालाप करते थे, क्या खाते थे, कहां जाते आते थे, आपकी मन की भावना क्या थी। कृपया उल्लेख से इसका वृतांत सुनाइए। प्रश्न को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरी वीडियोस कहीं बेकार हो गई। अगर सार आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो मैंने वीडियोस बोली किस विषय पे? पलटू अगर कहते हैं अजहू चेत गवार, गलत नहीं कहते। सारी रामायण पढ़ दी गई, और सुबह उठ के पूछते हैं कि सीता राम की मां थी, सीता माता राम की मां थी। क्या कहूं, क्या जवाब है मेरे पास? सार संक्षिप्त में वीडियोस में कहा गया, वह उन मुमुक्षुओं के लिए बना दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो कुछ कहा गया, क्या वो सार नहीं था? फिर आप कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये बता दीजिए कि सीता माता राम की मां थी। अब मैं क्या कहूं? मेरे पास कोई जवाब है? अगर कोई फिजिक्स की किताब, केमिस्ट्री की किताब, इतिहास की किताब, हिंदी की किताब, किसी भी विषय की किताब टीचर पढ़ा दे, अध्यापक पूरी कर ले और शिष्य उसके बाद बोले वो तो ठीक गुरुजी, लेकिन इस साइंस की किताब में घनीभूत रस क्या है? कृपया
वो बता दीजिए, बताया जा सकता है। The book of chemistry is itself extract of chemistry. केमिस्ट्री की किताब में जो जो एक्सट्रैक्ट था वही कहा गया है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा गया। कि इतिहास का संक्षिप्त सार क्या है वो बता दीजिए। प्रश्न वैद्य है, कहां चूक हो रही है, कब जागोगे, ऐसे सोए रहोगे तो आपकी ये 5 वीडियोस जो आपने कहा 5, 2, 10 एक्सट्रैक्ट के रूप में बता दीजिए उन साधकों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पाना चाहते हैं। कौन नहीं पाना चाहता? उस परम खुशी को जरा वो आदमी तराश कर मुझे बता दीजिए। माना दिशा गलत पकड़ ली होगी, आनंद पाने के लिए भटक गया होगा और काम में उतर गया होगा। ये माना भटक गया होगा, द्रव्य इकट्ठे करने में लग गया होगा, हीरों की रोशनाई में गवा दी होगी ये जिंदगान। ये माना कि ईश्वर की झलक पाने के लिए कुर्सियों की दौड़ में दिल्ली तक पहुंच गया होगा और तख्त हासिल कर लिया होगा, लेकिन उसकी तमन्ना वास्तव में क्या थी, क्या मिट पाई? बुझी? माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए भक्त कबीर। अगर आशा बरकरार है समझ लेना तृप्ति नहीं। भर लिए होंगे गोदाम डॉलरों से, बैठ गए होंगे, सर्वोच्च पदासीन हो गए होंगे, लेकिन क्या वो अग्नि बुझी? क्या वो अग्नि ज्वाला शांत हुई? मन का भ्रम मृग मारीचिका, जल है रेगिस्तान में सामने बालू चमकता हुआ, भागता है दौड़ता दौड़ता इसी मृग मारीचिका की चाह में दम तोड़ देता है। कौन ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति भी ढूंढ के दिखाइए जिस व्यक्ति को आनंद को पाने की चाह नहीं है। देखिए, आप अपने आप को विलक्षण मत समझिएगा, यही मुश्किल खड़ी होती और अहंकार की निशानी है कि जो तुमने ये भ्रम पाला कि हम तो परमात्मा के आशिक, हमारे कर्ज फर्ज पूरे हुए, हमारी सारी जटिलताएं खत्म हुई, अब तो हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। बस
सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं। और आपको एक बात और याद करा दूं, अगर कोई दुख की कामना भी करता है, कुंती जैसा व्यक्तित्व, ये मत समझ लेना कि वो दुख की कामना कर रहा है। दुख की कामना परम शांति, परम तृप्ति के हेतु कर रहा है, उसका भी लक्ष्य है। मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दो प्रभु। हे कृष्ण भगवान, झोली भर दो दुखों से, लेकिन क्यों भर दो? ताकि मैं तुझे याद रखूं हर पल। सुख में तो तुम याद रहते नहीं, दुख में हरे कृष्ण हरे कृष्ण याद आएंगे। और हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? परम आनंद। दुख को मांगने की इच्छा, परम दुख को मांगने की इच्छा रखने वाली कुंती के शब्दों से भ्रमित मत हो जाना कि उसने सीधा सीधा परमात्मा को नहीं मांगा, उसने परमात्मा को उल्टे कान पकड़ लिया। बस भ्रम बरकरार है। राजनीतिक, पूंजीपति, मान सम्मान को चाहने वाला आचार्य, इस भ्रम में है कि धन पालूंगा, सर्वोच्च पदवी पालूंगा, मान सम्मान पालूंगा, दूसरों को राह दिखा दूंगा, दूसरों को सद्मार्ग पे चला दूंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बात समझ लेना गहरी। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए बोलता है कि वह लोगों को सुखी कर दे, और भीतर उसके ये कामना होती है, खुद सुखी नहीं हुआ होता, तो आपको सुखी करेगा कैसे? बस आप जैसे आज विजय वत्स की जय जयकार कर रहे हो, वैसे ही उस गुरु आचार्य की जय जयकार करोगे। कृष्ण को पछाड़ दिया, राम को पछाड़ दिया, बुद्ध को पछाड़ दिया, महावीर को पछाड़ दिया। मुझे कुछ नहीं बनना है, ना मुझे कृष्ण का कृष्ण बनना है, ना मुझे राम का राम, न बुद्ध का बुद्ध, न महावीर का महावीर। मुझे तो विजय वत्स का विजय वत्स बनना है। बड़ी अमूल्य घुंडी फसाई अहंकार। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने कुछ अपार खजाना मांग लिया ईश्वर के दरबार का, तुम गलती में हो। तुम भ्रांति में अभी बने ही रहे। तुम्हारा प्रश्न ये भी गलत है। भेद बरकरार रहा। 500 वीडियो से आपने सीखा क्या? भेद कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, इनका हो गया। आगे राम, रहीम, अल्लाह, कृष्ण, राधे, इनका फर्क था, नामों का। आज फर्क हो गया इनके स्वयं के अस्तित्व का। न राम बनना है, न कृष्ण बनना है, न बुद्ध बनना है, न महावीर बनना है। हमें तो विजय वत्स बनना है।
कमाल का प्रश्न किया। खूब वाहवाही लूटनी चाहिए आपको साधुवाद करना चाहिए, लेकिन मैं आपको गंवार कहूंगा। जिसका अभी भेद बराबर है, जिसको अभी ये भी ना पता चला मेरे इशारों से कि जो विजय वत्स के भीतर है स्थित, कृष्ण के, राम के, महावीर के, बुद्ध के, महावीर के और माधव पांडे के और समस्त जगत के प्राणियों के, वह जुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अभी भेद बरकरार है। हमने कृष्ण नहीं बनना है। कोई ऐसी युक्ति बताइए कि हम विजय वत्स बन जाएं, कुछ 5-4 वीडियोज ऐसी डालें कि हम कह सकें लोगों से कि मत पढ़ो कृष्ण की गीता, मत पढ़ो ऋषियों के वेद, मत पढ़ो उपनिषद, मत पढ़ो अष्टावक्र महागीता, विजय गीता पढ़ लो, विजय गीता पढ़ लो। बाकमाल का प्रश्न, बाकमाल का उलझाव दिया अहंकार ने। लेकिन याद रखना प्रेमी जन, विजय वत्स को लुभा ना पाओगे। वो भीतर बैठा हुआ तत्व अंतर के घट घट की जानत तुम्हारी मूर्खता को पकड़ ही लेगा। लाख छुपाओ, छुप न सकेगा। बड़ी कुशलतापूर्वक, बाकुशल आपने बताया। इन्हीं लोगों को गवार कहते हैं, पलटू, और इन्हीं लोगों को आगाह करते हैं, अजहुं अब तो चेत जा गंवार। हद हो गई। मुझसे दीक्षित क्या हुए? राम के विरोध में खड़े हो गए, कृष्ण के विरोध में खड़े हो गए। महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक, इनके विरोध में खड़े हो गए। तादाद में तो बना रहा। और मैंने 500 वीडियोज में और क्या सिखाया? अगर तादाद में ही बना रहा तो विजय वत्स से बना या कृष्ण से बना। अगर मैं कहता हूं कृष्ण की पूजा मत करो, कृष्ण के भीतर जो तत्व है राम की पूजा मत करो, राम के भीतर जो तत्व है वो हो जाओ, तो मैं कहना क्या चाहता हूं? किस तरफ इशारा है तुम समझे? इशारा है कि राम और कृष्ण और नानक और दादू और कबीर और कोई भी संत और जो संत नहीं हुआ अभी, उनके भीतर का तत्व सभी के भीतर समान है। लेकिन मन दुविधा खड़ी कर लेता है। मन का काम है दुई को खड़ा करना। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दादू बोल बोलकर थक के हार के चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं,
और तुम्हारी मूढ़ता बरकरार रहती है। कब चेतोगे? बड़ा सुंदर प्रवचन तो दे दिया आपने। हमारे लिए 5-7 वीडियोस बना दीजिए, अपने आप को सर्वोच्च कैटेगरी में रख लिया। न जाने कब हमारी बिजली गुल हो जाए। किसी का भरोसा है? यहां बचपन में लोग बिजली गुल करके चले जाते, जवानी में चले जाते, प्रौढ़ में चले जाते, वृद्ध अवस्था में चले जाते। कौन सी उम्र का मानव, स्त्री पुरुष नहीं मरा है, ये तो बता दो। पक्का भरोसा है कि आपकी ही बिजली गुल होगी। वो जो 25 वर्ष के बच्चे मेरे से दीक्षित हैं, वो बने रहेंगे? ऐसी भ्रांतियां मन खड़ी करता है। न राम होना है, न कबीर होना है, न कृष्ण होना है। दुई फिर खड़ी करते, यानी कि आप मेरा इशारा समझेगी। राम के भीतर जो तत्व और कृष्ण के भीतर जो तत्व और विजय वत्स के भीतर जो तत्व, बुद्ध के भीतर, महावीर के भीतर जो तत्व, वो सब जुदा जुदा हैं। और आदम कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इस मन को ही द्रोहित कर दो। अगर आपने विजयवत्स होना है, कृष्ण भी हो जाओगे, राम भी हो जाओगे, पतंजलि भी हो जाओगे, नानक कबीर भी हो जाओगे। उस भीतरी तल पर समुद्र में बूंदों के नाम हुआ करते हैं क्या? ओशन की ड्रॉप्स में नाम अलग अलग होते हैं क्या? ओशन तो बस ओशन है। उसमें भी आपने कबीर को, नानक को, बुद्ध को, कृष्ण को, राम को, विजयवत्स को फंसा दिया। और माधव पांडे जी, आपके भीतर भी वो ही मौजूद है। होश में आओ। और फिर जब बिजली गुल हो जाएगी, अगले जन्म में ये माहौल मिले मिले ना मिले, सब कुछ लुटा के चले जाओगे। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? फिर क्या होगा?
अगर बिजली गुल हो गई, भरोसा है अगला पल, अगला डग इस धरा पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा कौन जाने। रात्रि का वक्त, एक रात्रि में बाहर, अपनी माता के घर के बाहर, जो बना था चौखटा उसके ऊपर खड़ा, देख रहा सामने 5 फोटो फैक्ट्री, नस्वार फैक्ट्री। उधर से एक साइकिल को हाथों से चलाता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। बिल्कुल मेरे देखने के बाद आंखों देख, मैं अकेला निहारने वाला। रात के करीब 9 बज गए, सर्द रात, और वह व्यक्ति मेरे शहर की बात है, साइकिल को चलाए चला आता है और 5 फोटो नस्वार फैक्ट्री के बिल्कुल सामने आकर साइकिल गिर जाता है, ऊपर वह व्यक्ति गिर जाता है। सभी दौड़ते हैं आसपास से। जाके मैंने भी उसकी नब्ज टटोली। He was dead. घर जा रहा था, न जाने कितने अरमान लिए जा रहा था, न जाने क्या सोच रहा होगा, और मेरे तक न पहुंच पाया। मेरे से 100 फुट पीछे लुढ़क गया। ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे बहुत से दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। भरोसा है, बड़े भरोसे से कह दिया। मैं बता दूं, 5-7 वीडियो और डाल दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हें भरोसा है कि तुम वो 5 सुन पाओगे, और सुन भी पाओगे तो मुझे शक हो गया कि सुबह उठ के आप ये ना पूछोगे 5 सुनने के बाद कि सीता माता राम की मां थी। बस मुझे यही भ्रम हो गया। अब तुम्हारा प्रश्न सुनकर हद हो गई। पुराने श्रोता क्या हुए, पुराने दीक्षित क्या हुए, कमाल की बात करती। मौका हाथ से छूट जाएगा। धन्यभागी समझो, राह मिली है, बताने वाला मिला है, कर्ज फर्ज से मुक्त हो गए हो, सब कुछ है, लेकिन ये अविद्या बरकरार है, ये ना टूटी। बड़े गौर से सुना, मैं जानता हूं, एक एक वीडियो को बड़े गौर से सुना, मैं शुरू से देख रहा हूं। लेकिन आज समझाई कि व्यक्ति कितनी भी गौर से सुने, अगर मूढ़ता नहीं टूटती भीतर की, द्वैत नहीं जाता भीतर का, मन बना ही रहता है, प्रश्न बाकी ही रहता है, तो प्रश्न तो सदा ही गलत होंगे। बहुत बार कह चुका मैं, संबोधि के बाद भी अगर प्रश्न बकाया रहते हैं तो ये एक मेजरमेंट के रूप में ले लेना कि वह व्यक्ति संबोधि को प्राप्त नहीं हुआ है। संबोधि ही क्या, समाधि ही क्या, जिसमें सब चीजों का समाधान, सभी संकटों का, सभी समस्याओं का समाधान ना होए, वो समाधि कैसी।
समाधि का अर्थ ही समाधान होता है। फिर 500 सुनो या 5000 सुनो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम कहते हो 5-7 वीडियो और बना दो। अगर एक भी वीडियो को आप ढंग से सुन लोगे, एक वीडियो छोड़ो, एक इशारा भी भीतर प्रवेश करने दे दोगे तो अगला शब्द पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। भला सूरज के निकलने के बाद दियों की आवश्यकता होती है क्या? सूरज के निकलने के बाद अंधेरे का एक कण भी शेष रह जाता है क्या? कोई ऐसा सूरज देखा जिसके प्रकाश में दिया जलाना पड़े? तो फिर सूरज निकला नहीं। फिर आपको भ्रांति हो गई कि सूरज निकल गया। जिस भ्रांति को मैं तोड़ने का प्रयास कर रहा था, अब मुझे समझ आया कि मान्यताएं टूट गई। इधर उधर की जो आपने मान्यताएं बनाई वो टूट गईं, मुख्य गांठ न खुली। और मैं कहता हूं मान्यताओं को बनाए रखना कोई बात नहीं, चलेगा। यह तो मैं साइड इफेक्ट बता रहा था। मेन दवा की तो बात जो की वो आपने सुनी ही नहीं। आपने तो साइड इफेक्ट पकड़ लिया। दवा क्या काम करती है, कौन सी, ये आपने नहीं पता, ये आपने सुना ही नहीं। अगर अभी द्वैत कायम है, राम के भीतर कोई और, कृष्ण के भीतर के तल पर कोई और, बुद्ध और महावीर के कोई और, मीरा और दया के चैतन्य के कोई और विजय वत्स के भीतर कोई और। यही दुविधा तोड़ने, इसी दुविधा को द्वैत कहते हैं। हमने विजय गीता सुननी है, कृष्ण गीता सुन लो, अष्टावक्र महागीता सुन लो, उसमें पाओगे कि आपको विजय गीता ही मिलेगी। रब खुदी तो वख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। रब खुदी तो वख नहीं, तुम्हारे खुद के होने से परमात्मा अलग नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, परंतु देखने वाली आंख का। आंख मैं पैदा करने चला था, लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी मैंने पाया कि अंधे हो, बेकार गई सारी। आज मुझे मेरी वीडियोस, मेरा बोला सब बेकार लगने लगा, कोई अर्थ ना आया। अगर आपने इशारा ना पकड़ा, मैंने कितना बोला, वह जाना नहीं जाता, वह जाना नहीं जा सकेगा। इशारे होंगे, लेकिन इशारे पूर्ण नहीं होंगे। उसके बारे में कभी ना कोई बोला, ना कोई बोल पाएगा। इशारे दे पाता है संत, लेकिन इशारे अपूर्ण होते हैं। इससे आप क्या समझोगे?
आप तो मेरे शब्द के टॉप को पकड़ने लग गए। मैंने इशारा किया, आपने फिर यही पकड़ लिया। जिस भ्रम को मैं तोड़ना चाहता था, उसी भ्रम को बार बार आपका मन पकड़ लेता है। कहां फंसी है कुंडी? मन द्रोहित नहीं हो रहा, यहां कुंडी फंसी है। कैसे द्रोहित हो जाए ये मन, कैसे खुल जाए ये गांठ। एक साधे सब सदै। छोड़िए, आप सभी मान्यताएं आपकी बरकरार रखिए कृपा करके, जो मैंने तोड़ी। मूर्ति पूजा भी कीजिए, चुन्नियां भी चढ़ाइए, सवा मनी भी आप सब कुछ कीजिए, घोड़े भी चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कृपा करके अंधकार के इस कमरे में प्रकाश जला लीजिए। बस ऐसे कर लो। सभी भ्रांतियों को बचाए रखो, एक मुख्य भ्रांति को तोड़ दो। मुख्य भ्रांति क्या है? मुख्य भ्रांति यही है कि माधव पांडे का भीतर कुछ और, विजय वत्स का कुछ और श्री कृष्ण का कुछ और श्री राम का कुछ और, बुद्ध का और महावीर का, मीरा और दया का, सहजों का, पलटू का, दादू का कुछ और। इस मुख्य गांठ को खोल लीजिए, बाकी भ्रांतियों को बने रहने दीजिए, चलेगा। बाकी भ्रांतियां तो तड़क से टूट जाएं। जैसे ही सूरज निकला, देखना भ्रांतियां कैसे टूटती हैं। संतों की भ्रांतियां कौन तोड़ता है? कोई गुरु आके तोड़ता है। बाबा नानक की भ्रांतियां किसने तोड़ी? उस प्रकाश ने। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। ये भ्रांतियों की धुंध मिट जाती है, जगत में चांदना हो जाता है, प्रकाश छा जाता है। जैसे ही बाबा नानक प्रकट होते हैं, तब आप कहोगे बाबा नानक। मैं उसी कबीर की बात करता हूं, उसी कृष्ण की बात करता हूं, उसी राम की बात करता हूं। देखन वाली आंख नहीं, देखने वाली आंख पैदा कर दो। ये गांठ मुख्य तोड़ दो। ये तो टूटी नहीं। अभी आप एक्सट्रैक्ट मांग रहे हो, तो फिर एक्सट्रैक्ट आपने निकाला नहीं। जो मैं कह रहा हूं, ये मात्र इशारे हैं। इन इशारों को मत पकड़ लेना। और आपने वही किया जो मैंने कहा कि मत पकड़ लेना इन इशारों को। आपने उन्हीं इशारों का टॉप पकड़ लिया। सामने झांकना तो क्या था? वर्ण। आप इशारों के टॉप पे बैठ के कहते हो प्रभु ये तो ठीक, लेकिन वो है क्या? सीता माता राम की मां थी, तो माथा ही पीटूंगा मैं, और क्या करूंगा? अंधकार बराबर रहता है अगर सुनने वाला श्रावक न बने। अंधकार बरकरार रहता है अगर देखने वाला दृष्टा न हो, सुनने वाला श्रावक न हो।
आप इंद्रियां ही रहोगे। अगर स्थिति प्रज्ञ न हुए फिर इंद्रियों के कर्म आपके कर्म ही होंगे, फिर मनस चेतना के विचार आपके ही विचार होंगे। चिंतन और मनन ये दो शब्द। चिंतन मन की खेल है और उसका अर्थ है चिंता। चिंतन मनन अर्थ दोनों के बराबर। व्याख्या आपने गलत कर ली। मैं कहता हूं रहस्य दोनों में एक, व्याख्या आपने अलग अलग कर ली। चिंतन चिंता नहीं, जहां जहां चिंता नहीं चिंत न। मनन जहां मन न, मन नहीं। प्रश्न तो अभी और भी आएंगे। ठीक कहा आपने, प्रश्न आते ही रहेंगे। कहां प्रश्न मरे? मर मर गए शरीर, माया मरी न मन मरा। कोई तो शब्द पकड़िए, किसी का इशारा तो आप समझिए। सभी संतों ने आपको राह दिखाने की चेष्टा की। उन्होंने सीधा सीधा आपको कहा कि आंखें खोल लो, तुम्हारे पास आंखें हैं, क्यों बंद किए बैठे हो इनको? तुम्हारे पास देखने की क्षमता है, लेकिन तुमने इस देखने की क्षमता के ऊपर पर्दा डाल रखा है, पलकें उठा रखी हैं आंखों के सामने। इन पलकों को खोल लो बस। कितने सरल उपाय बताए आपने। बुल्ले शाह ने कहा रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर जाना। आंखें हैं आपके पास, सभी के पास, लेकिन पलकों का जाल बिछा हुआ है, पलकों की चादर ओढ़ी हुई है। बस थोड़ी सी पलक ही तो खोलनी है, इतना ही। इसे शर्म समझ लो या दर्शन समझ लो, आपकी मर्जी। रब दा की पाना, उधरों पटना इधर लाना। इस दुई को हटा दो, दूजी मन की दौड़। दूजा है नहीं कोई, एक ही तत्व, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म आप। संतों ने इशारा करने की कमाल कर दी और आपने मूढ़ता दिखाने की भी हद कर दी। आपकी मूढ़ता मिटने का नाम भी नहीं देती, और अगर कोई उस मूढ़ता को मिटाने की चेष्टा करता है तो आप उसी को दंडित करते हैं, नाराज हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। गालियां मिलती हैं बुद्ध को, कानों में कीलें ठोकी जाती हैं महावीर के, मंसूर के हाथ पांव काट लिए जाते, ईसा को सूली चढ़ा दिया जाता। बहुत जन्म बीते माधो के वियोग में। माधो के वियोग में बड़े जन्म बीते। ये जन्म तुम्हारे लेखे, जो तुम्हारे भीतर का माधो है उसके लेखे लगा दो ये जीवन। विजय वत्स होने की चेष्टा मत करो, ये मूढ़ता और पागलपन के सिवा और कुछ नहीं।
कृष्ण राम बन के पहुंचे क्या? कबीर नानक बन के पहुंचे क्या? नानक बुद्ध बन के पहुंचे क्या? नानक ने अपने अंदर का अस्तित्व खोजा, कबीर ने अपने, कृष्ण ने अपने, राम ने अपने, मीरा ने अपने, सभी ने अपने अपने अंतस को खोजा। कोई दूसरा नहीं बना। और तुम क्यों विजय वत्स बनना चाहते हो? ये पागलपन कब त्यागोगे? तुम माधव बनो, इतनी ही कृपा करो। और तुम 5 की बात करते हो कि 500 में से 5 पहुंच जाएं तो भी बहुत। तो अगर ऐसी बातें करते रहेंगे वो 5 भी ना पहुंच पाएंगे। फिर विवेकानंद की तरह मुझे भी चिल्लाते हुए जाना पड़ेगा। 100 व्यक्तियों की डिमांड की थी प्रबुद्ध मुझे मिल जाएं, मिला एक भी नहीं। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। ये जीवन ये जन्म माधो के लेखे लगा दो। ये कृष्ण के लेखे, ये विजय वत्स के लेखे मत लगाओ। तुम फिर उलझोगे, फिर वही होशियारी तुम्हारे मन की। मन मरना नहीं चाहता। मन नाम बदल लेता है और नामों को बदलकर उत्पात खड़े करता है। गर्दनें कट जाती हैं नामों के नाम पर। सब मन के भेद हैं। ये जन्म तुम्हारे लेखे माधो, ये जन्म तुम भीतर के माधो के नाम कर दो। अगर विजय वत्स बनने की चेष्टा की तो याद रखना फिर देर हो जाएगी। हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बढ़ाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले, किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। हकीकत और थी कुछ, जाके उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। यहां नहीं चलेगा। किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, यहां चल जाएगी देरी। लेकिन मरने वाले को
ये गलत फहमी बतानी हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, यहां नहीं चलेगा। रंगमंच तैयार है, बताने वाले मौजूद कई बार हुए, तुम कई बार मुमुक्षा की राहों पर चले, लेकिन जो अंतिम पड़ाव पे जिसे बताना था कुछ, वहां चूक गए। ये सब मन के खेल हैं, इनको समझो। माधो है जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, बहुत जन्म बीते, अनंत जन्म बीत गए आपके, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। माधो के लेखे कर दो ये जन्म, विजय वत्स को भूल जाओ, यहां भी गलती मत खा जाना। किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, भूल जाओ विजय वत्स को। विजय वत्स को याद नहीं रखना है तो तुम समझे क्या? अब तक के मेरे बोलने से आपने रस निकाला क्या, एक्सट्रैक्ट निकाला क्या, जो आज मुझसे मांगते हो? युगों युगों से मैं यही समझा रहा हूं, जन्मों जन्मों से यही समझा रहा हूं मैं, लेकिन आप हैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। कब नहीं समझाया आपको, किस रूप में नहीं समझाया आपको, किस क्षेत्र से नहीं समझाया आपको, किस इशारे से नहीं बताया आपको, लेकिन आप हमेशा देर कर देता हूं मैं। अब के मत चूक जाना माधो, अब के जन्म तुम्हारे लेखे, छोड़ दो, आग लगाओ विजय वत्स को। ये भी तुम्हें उलझाने के लिए है, ये भी भ्रम, बाकी भ्रम तोड़ दिए, अब विजय वत्स के साथ आइडेंटिटी साध ली, आग लगाओ। जैसे और शास्त्रों को लगा दिया, वैसे विजय वत्स को भी आग लगा दो। आइडेंटिटी नहीं बचनी चाहिए। और आखिर में इस झोंपड़े को भी फूंक देना, जिसको तुम माधो पांडे कहते हो। पहले बाहर मुखी के सभी झोंपड़े फूंक दो, फिर अंतर्मुखी के सारे झोंपड़े फूंक देना, सभी झोंपड़ों को आग लगा देना, और देर मत करना, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। जहां देर कर दिया तो फिर पता नहीं, फिर मौका मिले मिले ना मिले। रंग मंच सदा हुआ है, मैखाना खुल गया है, जाम ढल रहे हैं, भर दिए गए हैं। जरा उठाओ इनको, हौसला करो, हिम्मत रखो, उठाओ, गट गट करके पी जाओ, कंपो मत। इसे गटक जाओ। सूरत कलारी भई मतवारी, मतवा पी गई बिन तोले, और उतनी पी जाओ कि मस्ती का कोई आलम ना बचे, कोई कोई और छोर ना बचे, इतने मस्त हो जाओ।
इस पैमानों को उठा लो, भरा पड़ा है, मैखाना खुल गया है, जाम भर दिए गए। जाम को छलकने मत देना। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। थर्राने मत देना इस मन को विदा कर देना। इस मन से ही पीछा छुड़ा लेना जो बांटता है कृष्ण और राम को, अल्लाह और कबीर को, नानक और फरीद को, मीरा और दया को, सहजो और राबिया को। इस मन को ही प्रणाम कर देना, इसे ही विदा कर देना और अंतिम विदा कर देना। पैमाना उठाओ, गटक लो, मैं कहने का द्वार खुल गया है, पैमाना भर दिया गया है। उठा और पी लो, बस। इस मस्ती में डूबने का कोई इतना उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ तैयार है। बताने वाले ने सब कुछ बता दिया। युगों युगों से बताता आ रहा हूं मैं। अब समझे? कब समझे? कब समझोगे? देर मत करो। अब के देर हुई तो फिर देर ही रहेगी। इस आइडेंटिटी को तुमने और प्रगाढ़ कर दिया। सिर्फ आइडेंटिटी की दिशा बदल दी। ये पूर्व की तरफ जो इशारा जा रहा था, उलट दिशा में पश्चिम की तरफ कर दिया। ये कृष्ण से इशारा छीन लिया, राम से छीन लिया, बुद्ध और महावीर से छीन लिया, विजय वत्स की तरफ कर दिया। क्यों नहीं अपनी तरफ करते? क्यों नहीं अपने अंतस की तरफ इशारा करते? सभी संत आपको अपने अंतस की तरफ इशारा कर रहे। आपने इशारों को पकड़ लिया। अब के अगर इशारों को पकड़ लिया तो चूक जाओगे और देर हो जाएगी, और इतनी देर हो जाएगी फिर पछताओगे, सिर धुन धुन पछताओगे। हमेशा देर कर देता हूं मैं, अब के देर मत करना। धन्यवाद।